हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 6th क्लास के चैप्टर 1 और 2 कंबाइंडली उसमें हम लोग जो फूड के बारे में पढ़े थे उससे रिलेटेड विटामिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विटामिन्स हम लोग ट्रिक टू रिमेंबर में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से आपका जो है 2 प्रकार के मेनली है, एक फाइट सॉल्युबल एंड एक वाटर सॉल्युबल। तो हम लोग फाइट सॉल्युबल को याद किए थे कि कीड़ा फंस गया या फिर फंस गई, तो उससे हम लोग ट्रिक बनाए थे। कीड़ा फंस गया, KEDA विटामिन जो है वो फाइट सॉल्युबल है, और C और B जो एक्सेप्शन में बच जाता है वो हो जाता है आपका वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, JCB जो मिट्टी कोड़ने वाला, जो गड्ढा कोड़ने वाला जो मशीन होता है उसको JCB बोलते हैं ना। तो J फॉर जल और CB जो है विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है J और B। इस प्रकार से हम लोग JCB के माध्यम से वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं जो जितने भी टाइप्स के विटामिन हैं, 6 मेन है, उसके जो सब विटामिन है उसको भी हम लोग आज देखते हैं। और विटामिन्स का पूरा नाम क्या है वो देखेंगे, और उसके डिफिशियंसी के कारण कौन सा बीमारी होता है, कौन सा डिजीज़ होता है वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए को रेटिनॉल या फिर रेटिनल कहते हैं, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोपैथेल्मिया डिजीज़ होता है। विटामिन B1 थायमिन बेरीबेरी डिजीज़ होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इसकी कमी से चिलोसिस होता है। विटामिन B3 नियासिन और निकोटीनिक एसिड, इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होता है। विटामिन B5, इसका नेम है पैंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से बर्निंग फीट डिजीज़ होता है, जिसमें आपको पैरों में जलन होगा। विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन डर्मेटाइटिस, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस डिजीज़ होता है। विटामिन B7, इसका नेम है बायोटिन, और इसका डिजीज़ जो है क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, ये आपका एक प्रकार का विटामिन से ये फॉलिक एसिड, इसका नेम है ही है फॉलिक एसिड, और ये इसकी कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 जो है वो है साइनोकोबालामिन, इसका नेम है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आपका विटामिन C, इसका नेम है स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है वो है स्कर्वी रोग। विटामिन D, इसका नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है इन चाइल्ड और ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। तो इसमें विटामिन D की कमी से बच्चों में अलग रोग होता है और बड़ों में अलग रोग होता है। विटामिन E का नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है इनफर्टिलिटी। फिर आपका आ जाता है विटामिन K। तो विटामिन K जो है उसका नेम है फाइलोक्विनोल, इसकी कमी से क्या होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन K जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन K की कमी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होगा, मीन्स कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और फिर आपका जो ब्लड है वो यूं ही बहते जाएगा, उसके बाद आपका डेथ होना तय है। तो इस प्रकार से हम लोग आज डिफरेंट टाइप्स के विटामिन देखे, और उसका साइंटिफिक नेम बोलिए या फिर
उसका नेमिंग देखिए और उस विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है वो देख लिए हम लोग। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और ये जो विटामिन्स है और इसके जो नेम है और डिफिशियंसी डिजीज़ है, ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए का नेम क्या है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लाविन और नियासिन। तो इसमें से आपको चूज़ करना होगा। फिर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे दें विटामिन बी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। आपको दे देगा नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी, बर्निंग ऑफ फिट। तो इस प्रकार से आपको फिर वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करना होगा बेरी। इस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल है। तो आपको याद रखना होगा जे सी बी। तो जे से जल में घुलनशील जो विटामिन है वो दो ही है, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन बी। तो विटामिन बी के कितने सब विटामिन हैं, तो वो आपका सारे जो आ जाएंगे विटामिन बी में ही। इस प्रकार से फिर आपको पूछ देगा कि कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो उसमें आपको विटामिन के करेक्ट करना होगा। फिर आपको पूछते कि स्कर्वी जो डिजीज़ है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको विटामिन सी करना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अराइज होते हैं और बहुत रेयर ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें विटामिन से रिलेटेड या फिर डिफिशियंसी डिजीज़ से ना पूछता हो। 1 नंबर तो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता है। तो इस प्रकार से आप लोग फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन याद कर सकते हैं। और विटामिन की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ विटामिन इज़ कॉल्ड विटामिनोलॉजी। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। और आप लोग सारे का नाम याद कर लीजिए ताकि 1 नंबर भी अगर पूछा जाए 1 नंबर के लिए भी तो वो आपका 1 नंबर मिस ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए और ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।